सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि टांग वुलिन ने 1 महीने के प्रशिक्षण में अपनी शक्तियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन गु युए और नायर की याद ने उसके मन को बेचैन रखा। अपने दोस्तों के लौटने पर उसने फिर से आत्मविश्वास पाया और अपनी नई ताकत को परखने के लिए 2 साथियों के खिलाफ मुकाबला करने का फैसला किया। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नॉवल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके अलावा टैंग वुलिन लगातार बेहतर हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी लोग पीछे रह रहे थे। दानवी द्वीप के सैन्य प्रशिक्षण ने युए झेंग्यू को बहुत बड़ा झटका दिया था, लेकिन उस दर्दनाक अनुभव से उभरने के बाद उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा शक्ति दोनों ही काफी बढ़ चुकी थी। टैंग वुलिन की आंखों में चमक उभर आई जब उसने शिए शिए और युए झेंग्यू को हाथ बांधकर परखा और उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। युआनन येहुई और ये शिंगलान एक तरफ खड़ी थी। युआनन येहुई ने पूछा, शिंगलान, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? ये शिंगलान के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। क्या तुम ये इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें शिए शिए पर भरोसा नहीं है? युआनन येहुई ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। शिए शिए और युए झेंग्यू की जोड़ी के जीतने के अच्छे मौके हैं। आखिरकार उनके बीच साधना स्तर का काफ़ी अंतर है और सभी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि मैं वुलिन को भी अच्छी तरह जानती हूँ। जब उसने पहले साल के छात्रों का नेतृत्व करते हुए हमसे लड़ाई की थी, तब वो बार बार असंभव परिस्थितियों में भी जीतता रहा था। वो दिखने में बहुत सरल और सहज लगता है, लेकिन अंदर से बेहद चतुर है और कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेगा जिसमें जीतने की संभावना न हो। इसके अलावा जब भी कोई खतरा आता है, वो हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता है, इसलिए वो निश्चित रूप से झेंग्यू और शिए शिए पर अपनी इच्छा थोप सकेगा। कुल मिलाकर ये कहना मुश्किल है कि अंत में कौन जीतेगा। दानवी द्वीप से लौटने के बाद से हम एक दूसरे की क्षमताओं को पहले जितना नहीं जानते। खासकर वुलिन, जो इतने समय तक स्टार लो साम्राज्य में गायब रहा, हमें अभी नहीं पता कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ। ये शिंगलान मुस्कुराई और बोली, तो फिर इंतजार करते हैं। अगर मुझे दाव लगाना हो तो मैं भी कहूंगी कि वुलिन ही जीतेगा। युआनन ये सुनकर काफी हैरान हुई। तुम ऐसा क्यों कहती हो? वो अभी भी थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन ये शिंगलान के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। ये शिंगलान ने सिर हिलाया और कहा, मुझे खुद भी नहीं पता क्यों, बस एक एहसास है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा कि वुलिन का आभा मंडल सच में बदल गया है। शिए शिए की छठी इंद्रिय सही है। वो कैसे बदला है ये तो हमें अभी पता चल जाएगा। वैसे भी वुलिन बिना आत्मविश्वास के अचानक उन दोनों को चुनौती नहीं देगा। युआनन येहुई ने सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ परीक्षण मैदान की ओर देखा। शू शियायान के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी जब उसने घोषणा की, मैं रेफरी बनूंगी, क्या सब तैयार हैं? पहाड़ की चोटी पर बना ये क्षेत्र लगभग 300 मीटर व्यास का था, जो 5 रिंग सोल किंग्स की पूरी ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन यहाँ एक बेहद शक्तिशाली प्रतिबंध था जिससे बाहर कोई ऊर्जा नहीं निकल सकती थी, इसलिए आसपास को नुकसान पहुंचने की चिंता नहीं थी। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया और शिए शिए हंसते हुए बोला, हम कोई रियायत नहीं देंगे बॉस। मुझे अब भी याद है जब पहली बार मिले थे, आपने मुझे उड़ा दिया था। आपको पता होना चाहिए कि मैं बदला लेता हूँ। अच्छा? टैंग वुलिन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। शिए शिए ने युए झेंग्यू की ओर देखा। उसने नाक से कोड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुमसे ज्यादा उसे हराना चाहता हूँ, बस मुझे बोझ मत बनाना। शिए शिए ने तिरस्कार भरा इशारा किया और बोला, देखते हैं कौन बोझ बनेगा। शियाओयान, हम तैयार हैं। शू शियायान मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसने हाथ हवा में लहराया। जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, युए झेंग्यू एक तीर की तरह टैंग वुलिन की ओर बढ़ा। उसने कोई चालाकी नहीं की, बल्कि सीधे सामने से हमला किया और ऐसा करते हुए वो शिए शिए से काफ़ी आगे निकल गया। अरे, मेरा इंतज़ार करो, तुम्हें टीम वर्क का मतलब पता है? शिए शिए नाराज़ हो गया और तुरंत पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वो काफ़ी पीछे रह गया। जैसे ही युए झेंग्यू हवा में उड़ा, उसके शरीर से एक अजेय निश्चय फैल गया और उसके चारों ओर आत्मा छल्ले प्रकट होने लगे। 4 बैंगनी और 2 काले, कुल मिलाकर 6। शू शियायान ने चुपके से टैंग वुलिन को 6 का संकेत भी दिया। सिर्फ 21 साल की उम्र में युए झेंग्यू एक 6 रिंग सोल एम्परर बन चुका था, एक अद्भुत प्रतिभा। उसकी पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई, पहला आत्मा छल्ला चमका और उसके पीछे सफेद पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई। साथ ही एक पवित्र प्रकाश उस पर गिरा। उसके हाथ में एक सुनहरी चमकती तलवार प्रकट हुई, मानो कोई देवता स्वर्ग से उतर आया हो। युए झेंग्यू ने पंख फड़फड़ाए और सुनहरी रोशनी की तरह टैंग वुलिन की ओर झपटा। पीछे एक विशाल देवता की छवि उभर आई।
उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई। ये वार सरल दिख रहा था, लेकिन इसमें उसकी पहली, दूसरी और चौथी आत्मा कौशल शामिल थी। उसकी क्षमता 120% तक बढ़ चुकी थी। दूसरी ओर टैंग वुलिन बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी मार्शल आत्मा तक नहीं छोड़ी, बस मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी एक तेज क्लैंग की आवाज आई। अचानक एक भ्रमित खंजर प्रकट हुआ और उसकी छाती पर वार किया। ये शिए शिए था, लेकिन खंजर उसकी छाती में 1 इंच तक नहीं घुसा। शिए शिए स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी पहाड़ पर वार किया हो, अडिग और अटूट। तभी उसे समझ आया, टैंग वुलिन ने उसे देखा था, लेकिन जानबूझकर बचाव नहीं किया। उसी क्षण टैंग वुलिन ने कदम बढ़ाया। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और एक गहरी ड्रैगन गर्जना गूंज उठी। 30 मीटर के दायरे में जैसे सब कुछ हिल गया। ये था गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ। लेकिन क्या ये वही पुराना आक्रमण था? 8 सुनहरे ड्रैगन जमीन से फूटकर बाहर निकले, जिनमें से हर एक 5 मीटर से भी लंबा था। उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि पूरा स्थान मुड़ने और विकृत होने लगा था। युए झेंग्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो विकृत स्थान उसके शरीर को पागलों की तरह फाड़ रहा हो, जिससे उसे अपनी रक्षा के लिए और अधिक पवित्र अग्नि छोड़नी पड़ी। उसी समय उसकी पवित्र तलवार पूरी तरह से तांग वुलिन को चूक गई और खाली हवा में जा लगी। शिए शिए तांग वुलिन के सबसे करीब था और वो एक फुर्ती प्रणाली यानी एजिलिटी सिस्टम का सोल मास्टर था। इसलिए उसकी कमजोर रक्षात्मक क्षमता के कारण उसका पूरा शरीर शॉकवेव से लकवाग्रस्त हो गया। शिए शिए और युए झेंग्यू दोनों ही कमजोर नहीं थे और जैसे ही उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। दोनों ने तुरंत अपने बैटल आर्मर पहन लिए ताकि गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ का सामना कर सके, लेकिन तांग वुलिन स्पष्ट रूप से उन्हें ये मौका देने वाला नहीं था। वो मुड़ा और उसका दाहिना पैर बिजली की तरह आगे बढ़ा। जो 8 सुनहरे ड्रैगन अभी अभी हवा में उठे थे, वे सभी एक साथ उसके पैर में समा गए और उसका पैर एक विशाल ड्रैगन की पूंछ में बदल गया। शिए शिए और युए झेंग्यू केवल अपने बैटल आर्मर पहनकर पूरी ताकत से बचाव ही कर सके। दोनों को तुरंत तोप के गोले की तरह उड़ा दिया गया और वे 100 मीटर दूर सुरक्षात्मक अवरोध से टकरा गए, जिससे 2 तेज चमकें उत्पन्न हुई। क्या 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 युए झेंग्यू और शिए शिए अभी भी टक्कर से उबर ही रहे थे, लेकिन शू श्याओ यान की मुस्कान पूरी तरह जम गई थी और शू लिजी की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। युआनिन ये हुई और ये शिंगलैन के चेहरे भी तुरंत सख्त हो गए। ये कैसे संभव था? उनकी नज़रों में इसे अब सिर्फ चमत्कार भी नहीं कहा जा सकता था। उसने ये सब केवल 2 हमलों में कर दिया। उसके गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ और गोल्डन ड्रैगन विप्स इट स्केल दोनों ही उसके 9 आर्ट्स ऑफ द गोल्डन ड्रैगन का हिस्सा थे। तांग वुलिन ने अपना मार्शल सोल भी रिलीज नहीं किया था, फिर भी ये 2 हमले ही शिए शिए और युए झेंग्यू को उड़ा देने के लिए काफ़ी थे। क्या उनकी टीम वर्क में कमी थी? क्या उनके हमले बहुत कमज़ोर थे? नहीं, असल में तांग वुलिन ही इतना शक्तिशाली था कि उसने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। शिए शिए और युए झेंग्यू सुरक्षात्मक अवरोध के सहारे नीचे फिसल गए और दोनों को महसूस हुआ कि उनके शरीर में रक्त उथल-पुथल कर रहा है। हालांकि उनके बैटल आर्मर ने अधिकांश आघात सह लिया था, फिर भी वे बेहद दर्द महसूस कर रहे थे और जल्दी से अपनी सोल पावर सक्रिय करके रिकवरी करने लगे। वे घायल नहीं थे, लेकिन जो अभी हुआ था उसने उन्हें घायल होने से भी ज्यादा स्तब्ध कर दिया था। तांग वुलिन ने उन्हें दोनों को एक साथ उड़ा दिया, जबकि ये 2 के खिलाफ 1 की लड़ाई थी। ये पागलपन था। वो कब से इतना शक्तिशाली हो गया था? उन्हें ये एहसास पहले भी हुआ था। ये वही एहसास था जब उन्होंने मॉन्स्टर एकेडमी के ड्रैगन किंग लॉन्ग युए का सामना किया था। उसके माउंटेन ड्रैगन किंग मार्शल सोल ने भी उन पर ऐसा ही दबाव डाला था, लेकिन उस समय लॉन्ग युए की शक्ति उनसे कहीं अधिक थी। इसके विपरीत तांग वुलिन केवल 5 रिंग सोल किंग था। उसके पास कोई स्तर का फायदा नहीं था, फिर भी उसके शरीर से निकलने वाला भयानक दबाव उन पर एक विशाल पर्वत की तरह हावी हो रहा था। उसी क्षण शिए शिए और युए झेंग्यू को एहसास हुआ कि वे अब तांग वुलिन के स्तर पर भी नहीं रहे थे। फिर से तांग वुलिन की आवाज़ उनके कानों में गूंजी। शिए शिए और युए झेंग्यू पहले ही अपना बैटल आर्मर पहन चुके थे और थोड़े आराम के बाद दोनों फिर से आगे बढ़े। श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स सभी बेहद प्रतिस्पर्धी थे और वे भी अपवाद नहीं थे। शिए शिए हवा में उठा, उसका शरीर लहराया और फिर तेजी से घूमने लगा। एक ड्रैगन की गर्जना गूंजी और एक सुनहरा ड्रैगन प्रक्षेपण बाहर निकला।
उसका 5वां सोल रिंग चमका और उसने अपनी चौथी सोल स्किल लाइट ड्रैगन को सक्रिय किया, लेकिन उसके भीतर एक छिपा हुआ शैडो ड्रैगन भी था। इस बार उसने सीख ली थी और शुरुआत से ही अपनी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग कर रहा था। युए झेंग्यू ने अपनी पवित्र तलवार आकाश की ओर उठाई और ठंडी आवाज में पुकारा। उसके शरीर से उग्र संकल्प फूट पड़ा और उसके पीछे का एंजेलिक प्रक्षेपण तुरंत विशाल हो गया। एक चमकदार सुनहरी लाइट आकाश से उठी और फिर 3 मीटर चौड़ा प्रकाश स्तंभ बनकर नीचे उतरी, जिसने शिए के ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह घेर लिया। ड्रैगनों की और भी जोरदार गर्जना गूंजी और ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन उस पवित्र प्रकाश से निकलकर और भी ज्यादा भयानक हो गया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि एक 2 शब्द बैटल आर्मर मास्टर भी उसका सीधा सामना करने से डरता था। लेकिन तांग वुलिन वहीं खड़ा रहा, बस उसकी आंखों में थोड़ा गंभीर भाव आ गया। उसने गहरी सांस ली और उसका शरीर फैलता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी सोल पावर और रक्तयुगी विपरीत दिशाओं में घूमने लगी। सुनहरी लाइट उसके पूरे शरीर पर छा गई और उसकी त्वचा पर ड्रैगन स्केल्स उभर आए। उसने गोल्डन ड्रैगन रोर किया और उसका शरीर एक विशाल ड्रैगन सिर में बदल गया। उसकी आभा इतनी प्रचंड थी मानो वो सचमुच गोल्डन ड्रैगन किंग बन गया हो। उसकी गर्जना के सामने ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डगमगाने लगा। फिर उसने अपने हाथ जोड़कर आगे बढ़ाए। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस। एक 30 मीटर लंबा विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ और सीधे उस पर टकराया। 2 गर्जनाएं गूंजी, एक विजय की, दूसरी पीड़ा की। उसी समय कुछ शक्तिशाली व्यक्ति वहां प्रकट हुए, जिनमें स्कारलेट ड्रैगन डॉलुओ जुओ शी और ब्लेजिंग ड्रैगन डॉलुओ फेंग वुयू भी थे। फेंग वुयू ने चौंककर कहा, क्या ये तुम्हारा हमला है? जुओशी ने गर्व से कहा, क्या अब तुम मेरी श्रेष्ठता अब स्वीकार करोगे? लेकिन फेंग वुयू ने तुरंत समझ लिया कि ये उससे भी आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि वे दोनों टाइटल डॉलुओ भी तांग वुलिन की शक्ति से कांप उठे। तभी तांग वुलिन फिर गायब हो गया और एक विशाल ड्रैगन बनकर युद्ध के केंद्र में पहुंच गया। उसके पंजे काले छेद जैसी शक्ति के साथ नीचे गिरे। गोल्डन ड्रैगन एनाहिलेशन क्लॉज। धाम। दोनों फिर से उछलकर अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। उसने अपने पंखों से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके पंखों से कई पंख टूटकर बिखर गए। इसके मुकाबले शेषिए की हालत कहीं ज्यादा खराब थी। उसके कंधे से लेकर बाईं कमर तक 2 गहरे घाव बने हुए थे और उसकी बैटल आर्मर पूरी तरह चीर दी गई थी। वो आर्मर स्पिरिट एलॉय से बनी थी, इसलिए जल्दी ही खुद को ठीक करने लगी। लेकिन शेषिए अब लड़ाई जारी रखने की हालत में नहीं था और अभी तक जमीन से उठ भी नहीं पाया था। तांग वुलिन आसमान से नीचे उतरा और जमीन पर जोरदार धमाके के साथ उतरा। कुछ पल के लिए चारों ओर भयावह सन्नाटा छा गया। युए मी हुई तुरंत शेषिए की ओर दौड़ी और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसकी स्थिति जांचने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने सिर उठाया और उसकी आंखों में आश्चर्य और भी बढ़ गया। शेषिए देखने में बुरी तरह घायल लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसकी बैटल आर्मर कट गई थी, लेकिन उसके कपड़े तक सुरक्षित थे। बस उसकी रक्तवंश शक्ति और आत्मा शक्ति सील कर दी गई थी। इतना भयानक हमला करते हुए भी तांग वुलिन का ऐसा सटीक नियंत्रण वाकई अविश्वसनीय था। कोई भी इतना भ्रमित नहीं था कि ये सोचे कि उसमें शेषिए को चोट पहुंचाने की शक्ति नहीं थी। ये साफ था कि अगर वो चाहता तो शेषिए के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। युए झेंग्यू जमीन पर उतरा और उसकी हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। उसकी बैटल आर्मर पर 3 बड़े कट लगे थी, लेकिन उसकी आर्मर शेषिए से अधिक मजबूत थी, इसलिए पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। जमीन पर उतरते ही वो पूरी तरह स्तब्ध था। तांग वुलिन के हमले के सामने उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर पूरी तरह जकड़ गया हो, जिससे वो बचाव ही नहीं कर पाया। उसे सीधा हमला झेलना पड़ा और उसकी पवित्र तलवार भी उसे बचा नहीं पाई। वो तलवार तांग वुलिन के भयानक गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से तुरंत टूट गई और वो तोप के गोले की तरह दूर जा गिरा। अगर उसने पूरी ताकत से बचाव न किया होता तो उसकी हालत भी शेषिए जैसी होती। इसके अलावा उसे साफ महसूस हुआ कि तांग वुलिन ने उस हमले में जानबूझकर हाथ रोका था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने अभी तक अपनी बैटल आर्मर भी नहीं पहनी थी। वो इतना शक्तिशाली कब बन गया? श्रेक के 7 राक्षसों के बाकी 6 सदस्यों की नज़रों में तांग वुलिन उनसे बहुत आगे निकल चुका था। सिर्फ 1 महीने में वो पूरी तरह बदल गया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रैगन आसमान में उड़ चुका है, जिसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक है। युए झेंग्यू अब 6 रिंग वाला सोल एम्परर बन चुका था, फिर भी उसका तांग वुलिन के सामने कोई मुकाबला नहीं था। युए झेंग्यू समझ गया कि शायद वो केवल अपनी सैक्रिफाइस क्षमता का उपयोग करके ही कुछ कर सकता है, तब भी उसकी जीत की संभावना बहुत कम थी। आखिर उनके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया?
शेष ये तब होश में आया जब यूएनए हुई ने उसे कुछ बार थपथपाया। फिर भी वो लगभग 10 सेकंड तक कांपता रहा, उसके बाद ही सामान्य हुआ। तुम्हें क्या हुआ? यूएनए हुई ने पूछा। शेष ये ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वो ब्लड लाइन इंटिमिडेशन था। जैसे ही बॉस में गोल्डन ड्रैगन रॉर छोड़ा, मेरी रक्तवंश शक्ति दब गई। जब शरीर सीसा जैसा भारी लगने लगे तो मैं कैसे लड़ता? बॉस इतना शक्तिशाली कब बन गया? इस समय टांग वुलेन उन्हें एक अलग ही इंसान लग रहा था। अब वो लंबा और दुबला युवक नहीं था, बल्कि एक विशाल पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था। ये एहसास वैसा ही था जैसा उन्हें ड्रैगन किंग लॉन्ग युए के सामने हुआ था, लेकिन टांग वुलेन की आभा में अतिरिक्त बुद्धिमत्ता और नियंत्रण था। केवल अपने उन्मादी रूप में ही लॉन्ग युए उसकी बराबरी कर सकता था। वो विकसित हो गया था, सच में विकसित। ड्रैगन अब गहराइयों से निकलकर आसमान की ओर उड़ चुका था। टांग वुलेन ने अपने हाथों की ओर देखा और अपनी शक्ति के उपयोग पर विचार किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत, शरीर और आध्यात्मिक शक्ति अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। ये एहसास अद्भुत था। 9वीं गोल्डन ड्रैगन सील तोड़ने के बाद उसकी रक्त शक्ति पहले से कहीं अधिक हो गई थी और बॉडी सेक्ट की तकनीकों ने उसे इस शक्ति को नियंत्रित करने में मदद की। जैसा कि मू ये ने कहा था, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, उसे नियंत्रित करना ही असली कौशल है। मुझे कोशिश करने दो। अचानक ये शिंगलान सामने आ गई। वो जरा भी डली हुई नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में लड़ने की तीव्र इच्छा थी। ठीक है, यूएन भी साथ आ जाए, टांग वुलेन ने कहा। यूएन ये हुई आगे बढ़कर उसके पास खड़ी हो गई। ये साफ था कि वो और ये शिंगलान शेष ये और यूए जेंग्यू से बेहतर टीम थी। जू जियाओमिन ने यूए जेंग्यू के पास खड़े होकर कहा, शुरू करो। ये शिंगलान एक कदम बगल में हटकर स्थिर हो गई। अगले ही पल उसके चारों ओर की रोशनी मानो उसके अंदर समा गई। उसकी तलवार की भावना यानी सॉर्ड इंटेंट भयंकर रूप से फैल गई। यूएन ये हुई आगे बढ़ी और अपने टाइटन जायंट एप मार्शल सोल को एक्टिवेट किया। उसका शरीर विशाल हो गया और उसने अपने विशाल हथौड़े उठा लिए। टांग वुलेन ने पहल की। उसने जमीन पर पैर मारा और तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। दोनों की टक्कर हुई और यूएन हुई अपने हथौड़ों और बैटल आर्मर के बावजूद दूर जा गिरी। टांग वुलेन ने तुरंत फिर से हमला किया और ये शिंगलान की ओर बढ़ा। उसी समय ये शिंगलान ने अपनी स्टार गॉड स्वॉर्ड निकाली। एक चमकदार रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी। क्लैंग! टांग वुलेन का हमला रोका गया। आज पहली बार किसी ने उसका वार रोका था। इसके बाद अनगिनत तलवारों की छाया टांग वुलेन के चारों ओर फैल गई। टांग वुलेन ने अपनी गति बढ़ाई और घोस्ट इमेज परप्लेक्सिंग ट्रैक का उपयोग किया। उसकी गति इतनी तेज हो गई कि ये शिंगलान का कोई भी वार उसे छू ना पाया। उधर यूएन हुई ने पीछे से हमला किया। दोनों ने मिलकर उसे घेर लिया। जू जियाओमिन ने मजाक करते हुए यूए जेंग्यू से कहा, देखो ये शिंगलान और यूएन तुम लोगों से कितनी ज्यादा ताकतवर है। यूए जेंग्यू ने आंखें घुमाई और बोला, सब शेष ये की गलती है। बॉस के गोल्डन ड्रैगन रॉर से वो डर गया था, इसलिए अपनी ताकत ही नहीं दिखा पाया। नहीं तो मैं इतनी बुरी तरह कैसे हारता। याद रखो, मैंने अभी अपना छठा सोल स्किल भी इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक उसी क्षण एक और जोरदार ड्रैगन की गर्जना गूंजी जब टांग वुलेन ने एक बार फिर अपना गोल्डन ड्रैगन रोअर छोड़ दिया। युआनएन ये हुई और ये शिंगलान के पास ड्रैगन रक्तवंश नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस भयानक गर्जना के सामने कांप उठी और उनकी गति धीमी पड़ गई। टांग वुलेन ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ का प्रयोग किया। आसपास का स्थान तुरंत विकृत हो गया और सबसे पास खड़ी ये शिंगलान एक पल के लिए जकड़ गई। हालांकि उसने बेहद तेज प्रतिक्रिया दी। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, उसकी बैटल आर्मर से चमकीले तारों जैसी रोशनी निकली और एक सुरक्षात्मक ढाल बन गई। इस वजह से वो केवल एक क्षण के लिए ही रुकी और अपनी शक्तिशाली तलवार इच्छा के बल पर खुद को मुक्त कर लिया। उसी समय जमीन से 8 सुनहरे ड्रैगन फट पड़े। वे सभी युआनएन ये हुई की ओर बढ़े, जबकि टांग वुलेन ने ये शिंगलान के उस छोटे से रुकने के मौके का फायदा उठाकर उसके करीब पहुंच गया। उसके दाहिने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ ने वार किया, जिससे हवा में टूटे हुए स्थान की लकीर बन गई। उस टूटे हुए स्थान से एक शक्तिशाली खिंचाव पैदा हुआ, जिसने ये शिंगलान को अपनी ओर खींच लिया। ये शिंगलान ने अपनी स्टार गॉड तलवार ऊपर की ओर घुमाई। पर्याप्त दूरी न होने के बावजूद वो अपनी तलवार के साथ एक हो गई। टिंग 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 लगातार टकराने की आवाजें गूंजी जब उसकी तलवार और टांग वुलेन के ड्रैगन क्लॉ बार बार भिड़े। अब दोनों की शक्ति का अंतर साफ दिख रहा था। ये शिंगलान हर वार में अपनी पूरी तलवार इच्छा लगा रही थी, लेकिन फिर भी उसे लगातार पीछे धकेला जा रहा था। वो उस विशाल शक्ति अंतर को पार नहीं पा रही थी।
तांग वुलिन ने घूमकर अपना दाहिना पैर घुमाया और गोल्डन ड्रैगन विप्स इट्स टेल का प्रयोग किया, जिससे उसका पैर एक विशाल ड्रैगन की पूंछ में बदल गया। वो तकनीकी रूप से बहुत जटिल नहीं था, लेकिन उसकी लड़ाई की शैली सरल और विनाशकारी थी, सिर्फ शक्ति से सब कुछ कुचल देना। उसने ये शिंगलान को उसकी तलवार कला दिखाने का मौका ही नहीं दिया। मजबूर होकर ये शिंगलान ने अपनी तलवार को कई प्रतिरूपों में बदल दिया और पीछे हटने लगी, लेकिन फिर भी वो उस हमले से उछल गई। उसे दूर फेंकने के बाद तांग वुलिन ने उसकी ओर देखा भी नहीं और तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली हमला गोल्डन ड्रैगन एनिहिलेशन क्लॉज छोड़ दिया। इस बार युआनन येहुई अकेले इसका सामना कर रही थी, जबकि अभी-अभी उसने 8 ड्रैगनों को नष्ट किया था। विशाल सुनहरे पंजे ऊपर से गिरे, जिनमें भयानक खिंचाव और डरावनी शक्ति थी। भागने का समय नहीं था, इसलिए युआनन येहुई का छठा सोल रिंग चमका। उसने अपने दोनों हथौड़ों को जोड़कर ढाल बनाई। साथ ही उसके पीछे लगभग 10 मीटर का एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, जिसने मुक्का बनाकर तांग वुलिन के पंजों पर पलटवार किया। वो अब एक 6 रिंग सोल एम्परर बन चुकी थी। बूम! दोनों के हमले टकराए और एक साथ नष्ट हो गए। दोनों बराबरी पर थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि युआनन येहुई ने अपनी पूरी ताकत, बैटल आर्मर, टाइटन स्ट्रेंथ, डायमंड टाइटन, डेविल टाइटन और छठी सोल स्किल का उपयोग किया था। फिर भी उसने उस हमले को रोक लिया। उसी समय तांग वुलिन के पीछे ठंडी तारों जैसी रोशनी चमकी। उसने तुरंत अपनी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पीछे फेंक दी और अपनी बैटल आर्मर भी सक्रिय कर ली। अब उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। युआनन येहुई ने फिर से हमला किया और ये शिंगलान ने भी अपने 5वें सोल स्किल स्टार स्वॉर्ड का उपयोग किया। दोनों ने मिलकर तांग वुलिन को घेर लिया। तांग वुलिन ने गहरी सांस ली और एक विशेष अवस्था में प्रवेश किया। उसकी बैटल आर्मर दर्पण जैसी चमकने लगी। बूम! उसने गोल्डन ड्रैगन टायरेंट बॉडी से हमला रोक दिया। फिर उसने अपनी स्पीयर से ये शिंगलान के स्टार स्वॉर्ड का सामना किया। डिंग! एक भयंकर टकराव हुआ और तेज झटका चारों ओर फैल गया। ये शिंगलान हवा में उछल गई और खून उगल दिया। तांग वुलिन ने तुरंत मुड़कर युआनन येहुई को भी पीछे धकेल दिया। अब वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका था। ज़्यू लिज़ी तुरंत ये शिंगलान के पास पहुंचा और उसे रिकवरी पोर्क बन खिलाया। ठीक होने के बाद उसने तांग वुलिन को अंगूठा दिखाया। तांग वुलिन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारी तलवार इच्छा बहुत मजबूत थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये शिंगलान मुस्कुराई, कोई बात नहीं, तुमने अंत में खुद को रोका था, वरना मुझे गंभीर चोट लगती। सभी एक साथ इकट्ठे हुए। शिए ने आश्चर्य से कहा, तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? तांग वुलिन ने जवाब दिया, मैंने बस अपनी शक्ति पर बेहतर नियंत्रण पा लिया है और मेरा रक्तवंश भी और जाग गया है। फिर मजाक में बोला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आसानी से हरा देता। शिए हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगली बार हम दोनों मिलकर 5 से लड़ेंगे। युए जेंग्यू ने मजाक उड़ाया, बड़ी बड़ी बातें मत करो। तांग वुलिन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि अब वे 2 शब्द बैटल आर्मर बनाना शुरू करेंगे। जब उसने कहा कि वो सबको सरप्राइज देगा, तो सब चौंक गए। शिए ने पूछा, क्या सरप्राइज? तांग वुलिन मुस्कुराया, मैंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सभी ने एक साथ पूछा, क्या तुम अब सेंट ब्लैकस्मिथ बन गए हो? तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सभी ने एक दूसरे की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा और शू शाओयान ने कहा, हे भगवान बॉस, पिछले 1 महीने में आपने आखिर किया क्या है? अगर आपको फिर कभी ऐसा मौका मिले जिससे इतनी जबरदस्त प्रगति हो सके, तो हमें जरूर बुलाइए। आप अब सेंट ब्लैकस्मिथ बन गए हैं। क्या इसका मतलब है कि अब आप हमारे 3 वर्ड बैटल आर्मर के लिए मेटल्स फॉर्ज कर सकते हैं? तांग वुलिन मुस्कुराए और बोले, अभी पूरी तरह नहीं, मैं अभी सेंट ब्लैकस्मिथ बना हूँ और मुझे अपनी क्षमता को स्थिर करने के लिए समय चाहिए। इसके अलावा भले ही मैं उस स्तर के मेटल्स फॉर्ज कर सकूं, हम में से कोई भी उनका उपयोग तब तक नहीं कर पाएगा जब तक हम 7 रिंग सोल सेज नहीं बन जाते। बिना मार्शल सोल के ट्रू बॉडी के सोल रिफाइंड मेटल से बने बैटल आर्मर का उपयोग संभव नहीं है। इसलिए अभी जल्दबाजी करने के बजाय हमें पहले अपने 2 वर्ड बैटल आर्मर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब जब मैंने सोल रिफाइनमेंट में महारत हासिल कर ली है, मैं हमारे 2 वर्ड बैटल आर्मर के लिए 4 अलग-अलग धातुओं के मिश्रण से एलॉय बनाने की योजना बना रहा हूँ। इससे हमारा आर्मर बाकी सबसे कहीं बेहतर होगा। पंखों के अलावा हर आर्मर में एक सोल स्किल को स्थिर किया जा सकेगा और ये स्किल्स मार्शल सोल से सीमित नहीं होंगी। तुम सबको इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सोल स्किल चुनो जो किसी और के पास हो, ना कि अपनी खुद की।
सोल स्किल को स्थिर करने का मतलब था विशेष सर्किट्स की मदद से उस स्किल को बैटल आर्मर में सील करना। उसकी ताकत सोल मास्टर की क्षमता और आर्मर की गुणवत्ता पर निर्भर करती थी। 3 वर्ड बैटल आर्मर मिलने के बाद एक और स्किल जोड़ी जा सकती थी। उदाहरण के लिए टांग वुलिन की कोई सोल स्किल शिए के आर्मर में जोड़ी जा सकती थी, लेकिन इसके लिए उस सोल मास्टर का 100% सहयोग जरूरी होता था। बॉस, मैं आपकी क्लॉ वाली क्षमता चाहता हूँ, शिए ने तुरंत कहा। टांग वुलिन हंस पड़े। तुम तो बड़े सपने देखते हो। ये मेरी ब्लड लाइन सोल स्किल है जिसे शायद स्थिर करना ही संभव ना हो, और मान लो हो भी जाए तो तुम्हारे पास उतनी ताकत नहीं है, ना ही मेरे गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉज जैसी सपोर्ट। तुम में से सिर्फ युआन के पास इतनी ताकत है कि वो इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सके। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि इसे हासिल करना संभव हो सकता है। जितनी ज्यादा धातुएं अलॉय में होंगी उसकी क्षमता बढ़ेगी। शायद हम अपने शिक्षकों की सोल स्किल्स भी इस्तेमाल कर सके। कम से कम 7 रिंग से नीचे की स्किल्स तो चुन ही सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्किल्स का चयन उनकी ताकत के आधार पर नहीं बल्कि उनकी संगति के आधार पर होना चाहिए। 2 वर्ड बैटल आर्मर 1 वर्ड से पूरी तरह अलग था। असल में 2 वर्ड आर्मर पाने के बाद ही कोई सच्चा बैटल आर्मर मास्टर बनता है। इस समय युआन ये हुई और युए जेंगयू दोनों ही 6 रिंग सोल एम्परर बन चुके थे, इसलिए वो इस स्तर के आर्मर के लिए तैयार थे। बाकी भी जल्द ही इस स्तर पर पहुंचने वाले थे। शू लिजिची खासतौर पर उत्साहित था। अगर उसे 2 वर्ड आर्मर मिल जाता तो वो एक शक्तिशाली आक्रमण स्किल जोड़ सकता था जिससे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दूर हो जाती। ठीक है, एक और मुकाबला करते हैं। इस बार कोई भी पीछे मत हटना, मुझे तुम सबकी पूरी ताकत देखनी है, टांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके आत्मविश्वास की वजह थी उनका सेंट ब्लैकस्मिथ होना। वे कम से कम 4 या 5 धातुओं के अलॉय बना सकते थे जो आर्मर को बेहद शक्तिशाली बनाते। यही वजह है कि एक सुपर ब्लैकस्मिथ की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है। जितना उच्च स्तर का आर्मर उतनी ही उसकी जरूरत। जेन हुआ पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध था क्योंकि वो अकेला डिवाइन ब्लैकस्मिथ था और सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड बैटल आर्मर उसके बिना संभव नहीं था। अगर टांग वुलिन दुनिया को बता दें कि वो सेंट ब्लैकस्मिथ बन गए हैं तो उन्हें कभी काम की कमी नहीं होगी। शिए धीरे से टांग वुलिन के पास आया और बोला, बॉस, क्या हम सच में जीत पाएंगे? मेरा आर्मर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। टांग वुलिन ने उसे घूरा। तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई? युआन देख रही है। शिए हंस पड़ा। जब तक आप साथ हैं मुझे पूरा भरोसा है। युए जेंगयू ने कहा, देखते हैं किसे सबक मिलता है। दोनों पक्ष मैदान में आमने सामने आ गए। युआन ये हुई, ये शिंगलान और युए जेंगयू आगे खड़े थे, जबकि शू लिजिची और शू श्याओयान पीछे थे। सभी ने तुरंत अपना बैटल आर्मर पहन लिया। शू लिजिची तेजी से अलग अलग प्रकार के बन बना रहा था, ब्लड थर्स्टी रेड बीन बन, स्टर्डी क्रिस्टल बन और अन्य। टांग वुलिन ने तुरंत चिल्लाया, शुरू करो। वो इंतजार नहीं कर सकते थे कि शू लिजिची अपनी तैयारी पूरी करे। टांग वुलिन आगे बढ़े और शिए उनके पीछे अदृश्य हो गया। अचानक टांग वुलिन के सामने एक प्रकाश का घेरा प्रकट हुआ। उन्होंने तुरंत दिशा बदली। ये शू श्याओयान का स्टार वीर शैकल था। युआन ने रेड बीन बन खाकर अपनी शक्ति बढ़ाई और आगे बढ़ी। युए जेंगयू ने लाइट ऑफ जजमेंट का प्रहार किया। 5 बनाम 2 स्थिति उनके खिलाफ थी। तभी टांग वुलिन ने अचानक अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पूरी ताकत से फेंका। वो सुनहरी बिजली की तरह सीधा शू श्याओयान की ओर बढ़ा। टांग वुलिन की ताकत अब इतनी भयानक हो चुकी थी कि 7 रिंग सोल सेज को भी इस आक्रमण से सावधान रहना पड़ता। सभी ने एक दूसरे की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा और शू श्याओयान ने कहा, हे भगवान बॉस, पिछले 1 महीने में आपने आखिर किया क्या है? अगर आपको फिर कभी ऐसा मौका मिले जिससे इतनी जबरदस्त प्रगति हो सके तो हमें जरूर बुलाइए। आप अब सेंट ब्लैकस्मिथ बन गए हैं। क्या इसका मतलब है कि अब आप हमारे 3 वर्ड बैटल आर्मर के लिए मेटल्स फॉर्ज कर सकते हैं? टांग वुलिन मुस्कुराए और बोले, अभी पूरी तरह नहीं। मैं अभी सेंट ब्लैकस्मिथ बना हूं और मुझे अपनी क्षमता को स्थिर करने के लिए समय चाहिए। इसके अलावा भले ही मैं उस स्तर के मेटल्स फॉर्ज कर सकूं, हम में से कोई भी उनका उपयोग तब तक नहीं कर पाएगा जब तक हम 7 रिंग सोल सेज नहीं बन जाते। बिना मार्शल सोल के ट्रू बॉडी के सोल रिफाइंड मेटल से बने बैटल आर्मर का उपयोग संभव नहीं है। इसलिए अभी जल्दबाजी करने के बजाय हमें पहले अपने 2 वर्ड बैटल आर्मर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब जब मैंने सोल रिफाइनमेंट में महारत हासिल कर ली है, मैं हमारे 2 वर्ड बैटल आर्मर के लिए 4 अलग अलग धातुओं के मिश्रण से एलॉय बनाने की योजना बना रहा हूं। इससे हमारा आर्मर बाकी सबसे कहीं बेहतर होगा। पंखों के अलावा हर आर्मर में एक सोल स्किल को स्थिर किया जा सकेगा और ये स्किल्स मार्शल सोल से सीमित नहीं होंगी। तुम सबको इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सोल स्किल चुनो जो किसी और के पास हो, ना कि अपनी खुद की।
सोल स्किल को स्थिर करने का मतलब था विशेष सर्किट्स की मदद से उस स्किल को बैटल आर्मर में सील करना। उसकी ताकत सोल मास्टर की क्षमता और आर्मर की गुणवत्ता पर निर्भर करती थी। 3 वर्ड बैटल आर्मर मिलने के बाद एक और स्किल जोड़ी जा सकती थी। उदाहरण के लिए टांग वुलिन की कोई सोल स्किल शिए के आर्मर में जोड़ी जा सकती थी, लेकिन इसके लिए उस सोल मास्टर का 100% सहयोग जरूरी होता था। बॉस, मैं आपकी क्लॉ वाली क्षमता चाहता हूँ, शिए ने तुरंत कहा। टांग वुलिन हंस पड़े। तुम तो बड़े सपने देखते हो। ये मेरी ब्लड लाइन सोल स्किल है जिसे शायद स्थिर करना ही संभव ना हो, और मान लो हो भी जाए तो तुम्हारे पास उतनी ताकत नहीं है, ना ही मेरे गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉज जैसी सपोर्ट। तुम में से सिर्फ युवान एन के पास इतनी ताकत है कि वो इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सके। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि इसे हासिल करना संभव हो सकता है। जितनी ज्यादा धातुएं अलॉय में होंगी उसकी क्षमता बढ़ेगी। शायद हम अपने शिक्षकों की सोल स्किल्स भी इस्तेमाल कर सके। कम से कम 7 रिंग से नीचे की स्किल्स तो चुन ही सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्किल्स का चयन उनकी ताकत के आधार पर नहीं बल्कि उनकी संगति के आधार पर होना चाहिए। 2 वर्ड बैटल आर्मर 1 वर्ड से पूरी तरह अलग था। असल में 2 वर्ड आर्मर पाने के बाद ही कोई सच्चा बैटल आर्मर मास्टर बनता है। इस समय युआन एन ये हुई और यूए जेंगयू दोनों ही 6 रिंग सोल एम्परर बन चुके थे, इसलिए वो इस स्तर के आर्मर के लिए तैयार थे। बाकी भी जल्द ही इस स्तर पर पहुंचने वाले थे। शू लिजिची खासतौर पर उत्साहित था। अगर उसे 2 वर्ड आर्मर मिल जाता तो वो एक शक्तिशाली आक्रमण स्किल जोड़ सकता था जिससे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दूर हो जाती। ठीक है, एक और मुकाबला करते हैं। इस बार कोई भी पीछे मत हटना, मुझे तुम सबकी पूरी ताकत देखनी है, टांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके आत्मविश्वास की वजह थी उनका सेंट ब्लैकस्मिथ होना। वे कम से कम 4 या 5 धातुओं के अलॉय बना सकते थे जो आर्मर को बेहद शक्तिशाली बनाते। यही वजह है कि एक सुपर ब्लैकस्मिथ की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है। जितना उच्च स्तर का आर्मर उतनी ही उसकी जरूरत। जेन हुआ पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध था क्योंकि वो अकेला डिवाइन ब्लैकस्मिथ था और सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड बैटल आर्मर उसके बिना संभव नहीं था। अगर टांग वुलिन दुनिया को बता दें कि वो सेंट ब्लैकस्मिथ बन गए हैं तो उन्हें कभी काम की कमी नहीं होगी। शिए धीरे से टांग वुलिन के पास आया और बोला, बॉस, क्या हम सच में जीत पाएंगे? मेरा आर्मर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। टांग वुलिन ने उसे घूरा। तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई? युआन एन देख रही है। शिए हंस पड़ा। जब तक आप साथ हैं मुझे पूरा भरोसा है। यूए जेंगयू ने कहा, देखते हैं किसे सबक मिलता है। दोनों पक्ष मैदान में आमने सामने आ गए। युआन एन ये हुई, ये शिंगलान और यूए जेंगयू आगे खड़े थे, जबकि शू लिजिची और शू श्याओयान पीछे थे। सभी ने तुरंत अपना बैटल आर्मर पहन लिया। शू लिजिची तेजी से अलग अलग प्रकार के बन बना रहा था, ब्लड थर्स्टी रेड बीन बन, स्टर्डी क्रिस्टल बन और अन्य। टांग वुलिन ने तुरंत चिल्लाया, शुरू करो। वो इंतजार नहीं कर सकते थे कि शू लिजिची अपनी तैयारी पूरी करे। टांग वुलिन आगे बढ़े और शिए उनके पीछे अदृश्य हो गया। अचानक टांग वुलिन के सामने एक प्रकाश का घेरा प्रकट हुआ। उन्होंने तुरंत दिशा बदली। ये शू श्याओयान का स्टार वीर शैकल था। युआन एन ने रेड बीन बन खाकर अपनी शक्ति बढ़ाई और आगे बढ़ी। यूए जेंगयू ने लाइट ऑफ जजमेंट का प्रहार किया। 5 बनाम 2 स्थिति उनके खिलाफ थी। तभी टांग वुलिन ने अचानक अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पूरी ताकत से फेंका। वो सुनहरी बिजली की तरह सीधा शू श्याओयान की ओर बढ़ा। टांग वुलिन की ताकत अब इतनी भयानक हो चुकी थी कि 7 रिंग सोल सेज को भी इस आक्रमण से सावधान रहना पड़ता। शू श्याओयान के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया जब उसने देखा कि टांग वुलिन क्या कर रहा है। उसने आखिरी क्षण में अपनी डैज़लिंग स्टारलाइट को सक्रिय किया और अनगिनत तारों जैसे कण सीधे टांग वुलिन की ओर भेज दिए। वे चमकदार कण तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर चुके थे, लेकिन तब तक उसका गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उसके हाथ से निकल चुका था। उसने तुरंत अपना गोल्डन ड्रैगन टायरेंट बॉडी सक्रिय किया और जैसे ही डैज़लिंग स्टारलाइट उस तक पहुंची, उसने एक अजीब सा पोज अपनाया। उसने एक हाथ ऊपर रखा और उंगलियों को मोड़कर पंजे जैसा आकार बना लिया। दोनों हथेलियां एक दूसरे की ओर थीं। फिर उसने बायां पैर आगे बढ़ाया, जैसे वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यूए झेंगयू का चेहरा गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को देखकर बदल गया। उसकी लाइट ऑफ जजमेंट पहले ही टांग वुलिन के शरीर पर गिर चुकी थी, लेकिन वो स्पीयर को रोकने के लिए बहुत देर कर चुका था। लाइट ऑफ जजमेंट टांग वुलिन के गोल्डन ड्रैगन टायरेंट बॉडी द्वारा अवशोषित हो गई और उसका दर्पण जैसा बैटल आर्मर तेजी से चमकने लगा। उसी समय डैज़लिंग स्टारलाइट ने उसे स्थिर कर दिया था। यूए झेंगयू तुरंत शू श्याओयान के सामने आ गया और अपनी पवित्र तलवार को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया ताकि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को रोक सके, लेकिन स्पीयर अभी तक पहुंचा भी नहीं था और उसे पहले ही महसूस हो गया कि वो इसे रोक नहीं पाएगा। उसे यकीन था कि उसके ब्लड थर्स्टी रेड बीन बन और बैटल आर्मर की शक्ति के बावजूद ये स्पीयर उसके शरीर को आसानी से भेद देगा।
तभी एक तेज तलवार की किरण आई और सटीकता से स्पीयर के किनारे पर लगी। स्पीयर से जोरदार ड्रैगन की गर्जना गूंजी और उसकी सुनहरी रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई। फिर वो युए झेंग्यू की तलवार से टकराई। हालांकि ये शिंगलान ने स्पीयर की अधिकांश शक्ति को कम कर दिया था, लेकिन फिर भी टकराव की ताकत से युए झेंग्यू जोर से कांप गया और पीछे की ओर उछला, लगभग शू शियाओयान से टकराते हुए। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पीछे हट गया और पवित्र तलवार टूट गई। अब केवल युआनन येहुई ही तांग वुलिन की ओर बढ़ रही थी। तांग वुलिन ने शू शियाओयान पर हमला किया था ताकि बाकी लोग उसे बचाने के लिए मजबूर हो जाएं, और स्पीयर के खतरे के सामने ये शिंगलान को भी पीछे हटना पड़ा। युआनन येहुई ने अपने विशाल हथौड़े उठाए और पूरी ताकत से नीचे प्रहार किया। उसकी नज़र में तांग वुलिन डैज़लिंग स्टारलाइट से बंधा हुआ था और उसका गोल्डन ड्रैगन टायरेंट बॉडी भी सक्रिय था। ये पल उसके लिए सबसे कमज़ोर रक्षा का था, इसलिए उसने बिना किसी सोल स्किल के अपनी डेविल टाइटन फॉर्म की पूरी ताकत से हमला किया। मैंने इसे पकड़ लिया, उसके मन में खुशी की झलक आई, लेकिन उसी क्षण उसे तांग वुलिन के शरीर से एक अजीब घूर्णन शक्ति महसूस हुई। उसका हथौड़ा जो उसके सीने पर गिरना था अचानक मुड़ गया और उसका शरीर भी घूमने लगा। जैसे ही हथौड़ा तांग वुलिन के हाथों में आया, उसने तुरंत उसे वापस शू शियाओयान की ओर फेंक दिया। तभी एक तेज रोशनी की चमक आई। वो शिए शिए था। तांग वुलिन ने डैज़लिंग स्टारलाइट उसके लिए रोक ली थी, इसलिए शिए शिए पूरी ताकत से हमला कर पाया। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया, एक असली और एक भ्रम, और दोनों ने मिलकर युआनन येहुई पर हमला किया। उसी समय तांग वुलिन के शरीर से जोरदार ड्रैगन की गर्जना हुई और उसके पैरों के नीचे एक सुनहरा क्षेत्र फैल गया, वायलेंट गोल्डन ड्रैगन डोमेन। शिए शिए के अंदर ड्रैगन रक्त था, इसलिए उसे इस डोमेन से और भी ज्यादा शक्ति मिली और उसके दोनों रूप तेजी से युआनन येहुई तक पहुंच गए। शिए शिए अचानक स्थिति बदल गई। युआनन येहुई ने कोई बचाव नहीं किया, बल्कि अपने हाथ पीछे खींच लिए और अपने असली रूप में लौट आई। उसकी आवाज बेहद कोमल और मधुर थी। उसकी आवाज सुनते ही शिए शिए के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके दोनों रूप उसके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया। युआनन येहुई मुस्कुराई, मुड़ी और दोनों को लात मारकर दूर फेंक दिया। तांग वुलिन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इतना अच्छा मौका होने के बावजूद शिए शिए ने गलती कर दी। 2 के खिलाफ 5 की लड़ाई पहले ही कठिन थी और अब स्थिति और भी खराब हो गई थी। आखिरकार शू लिजिची चुपके से पीछे आया और तांग वुलिन की पीठ पर अपने काले बैंगनी हाथों का प्रहार किया। इससे तांग वुलिन विचलित हो गया और वो अपना बचाव पोज नहीं बना पाया। फिर डैज़लिंग स्टारलाइट और स्टार व्हील शैकल ने उसे जकड़ लिया। 5 मिनट बाद तांग वुलिन घायल अवस्था में जमीन पर बैठा था और शिए शिए उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। युए झेंग्यू मुस्कुराते हुए बोला, देखा कैप्टन, बेकार साथी होना भगवान जैसे दुश्मनों से लड़ने से भी बुरा होता है। हालांकि उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया था, लेकिन फिर भी तांग वुलिन 5 मिनट तक उनका सामना करता रहा। अगर शू शियाओयान का नियंत्रण ना होता तो शायद वे उसे हरा भी ना पाते। तांग वुलिन के चेहरे पर पड़े नीले निशान जल्दी ही गायब हो रहे थे। उसकी रिकवरी क्षमता के साथ ये छोटी मोटी चोटें कुछ भी नहीं थीं। शिए शिए ने अपराध बोध भरे भाव के साथ कहा, माफ करना बॉस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। युआनन ने पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। मैं कसम खाता हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तांग वुलिन ने उसे घूरा, अगली बार होगा ही नहीं। अगर अगली बार वो तुम्हें पति कहे तो क्या तब तुम मुड़कर मुझे ही मार दोगे? शिए शिए ने सिर उठाकर तांग वुलिन की ओर देखा, फिर युआनन येहुई की तरफ नजर डाली। सच में ऐसा होने की पूरी संभावना थी। युआनन येहुई के सामने उसकी सारी लड़ाकू क्षमता जैसे गायब हो जाती थी। तांग वुलिन ने उसे फिर से एक लात मारकर पीछे उड़ा दिया और सब जोर जोर से हंसने लगे। युआनन येहुई ने तिरस्कार भरे भाव से कहा, ऐसा सोचो भी मत, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं बुलाने वाली। तांग वुलिन ने बेबस होकर आह भरी, मैंने तुम सबकी वर्तमान क्षमताओं और ज़रूरतों का आकलन कर लिया है। मैं तुम सबके लिए अलग अलग योजनाएं बनाऊंगा और फिर तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। सब लोग चले गए और तांग वुलिन अपने और गू युए के लकड़ी के केबिन में लौट आया। तभी उसके चेहरे पर हल्की उदासी दिखाई दी। उसके सभी दोस्त खुशहाल रिश्तों में थे, इसलिए उसके लिए ईर्ष्या होना स्वाभाविक था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इतने समय बाद भी उसे गू युए और नार के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। वे कहाँ थीं? गू युए, क्या तुम सच में मुझसे कभी नहीं मिलोगी? मेरा इंतजार करना, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि तुम्हें ढूंढ सकूं। पर्दे के पीछे एक सोल बस हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। बस बिल्कुल सामान्य दिख रही थी और बाकी सोल बसों से अलग नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी सभी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थीं, जिसे अंदर क्या हो रहा है ये देख पाना असंभव था। दूर सामने श्रेक सिटी का चेक पॉइंट दिखाई दे रहा था और बस धीरे धीरे रफ्तार कम करती हुई जांच के लिए खड़ी गाड़ियों की लाइन में लग गई।
इसी समय एक अधिकारी यूनिफॉर्म में कर्मचारी चेक पॉइंट से बाहर आया। उसके कंधों पर लगे निशानों से साफ था कि वो एक महत्वपूर्ण पद पर था। वो जल्दी से बाहर आया और बस को हाथ से इशारा किया, फिर बगल में बने एक बंद सुरंग की ओर इशारा किया। बस तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए लाइन से बाहर निकली और सुरंग की ओर मुड़ गई। कर्मचारी सुरंग में गया और अंदर के उपकरण चालू किए। बस का दरवाज़ा खुला और एक साधारण दिखने वाला मध्यम आयु का व्यक्ति उतरा। उसने कर्मचारी को कुछ दस्तावेज सौंपे। कर्मचारी ने दस्तावेज देखे, उन्हें वापस किया और कंट्रोल रूम में चला गया। सुरंग का धातु अवरोध धीरे धीरे ऊपर उठा और वो आदमी फिर से बस में चढ़कर श्रेक सिटी की ओर बढ़ गया। फिर अवरोध वापस नीचे आ गया और सुरंग बंद हो गई। इस घटना पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार विशेष अधिकार और विशेषाधिकार हर जगह होते हैं और श्रेक सिटी भी इसका अपवाद नहीं थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि बस को अंदर भेजने के बाद वो कर्मचारी कपड़े बदलकर चुपचाप एक सोल कार में बैठ गया, जो शहर की ओर नहीं बल्कि दूर कहीं निकल गई। सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बस धीमी गति से आगे बढ़ती रही। बस में कुल 10 से अधिक लोग थे और सभी पूरी तरह शांत थे। वे काले कपड़े और नकाब पहने हुए थे, जिनमें केवल उनकी आंखें और नाक दिख रही थीं। उनकी वेशभूषा से बस का माहौल बेहद डरावना लग रहा था। केवल ड्राइवर ही सामान्य दिख रहा था। आगे बैठा एक व्यक्ति पीछे आया और गंभीर आवाज में पूछा, स्क्रीनिंग डिवाइस का क्या हाल है? दूसरे व्यक्ति ने एक उपकरण निकालकर देखा और सिर हिलाया। सब सामान्य है, बैकग्राउंड रेडिएशन के अलावा कुछ भी लीक नहीं हो रहा। बहुत अच्छा। पहला व्यक्ति वापस आगे गया और ड्राइवर से बोला, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। जी, ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन भरी दीवानगी झलक रही थी। बस श्रेक सिटी में प्रवेश कर गई। शहर का आंतरिक भाग सामने आने लगा, लेकिन बस वहां नहीं गई। वो एक चौड़ी सड़क पर मुड़ी, कुछ दूरी तक चली, फिर एक होटल जैसे दिखने वाले भवन के पास रुककर अंदर चली गई, जहां वो लोगों की नजरों से ओझल हो गई। सी गॉड्स आयन पर एटलस डुओलुआ युनमिंग अपने लकड़ी के बिस्तर पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। याली, उन्होंने धीमी आवाज में पुकारा। क्या हुआ? होली स्पिरिट डुओलुआ याली तुरंत अंदर आईं। पता नहीं, मुझे एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही है, युनमिंग ने कहा। याली ने कहा, क्या आपको बेचैनी हो रही है? युनमिंग एक लिमिट डुओलुआ थे, पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनकी इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली थीं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट डोमेन स्तर तक पहुंच चुकी थी। उनका ऐसा महसूस करना इस बात का संकेत था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। क्या ये बहुत तीव्र है? किस दिशा से आ रहा है? याली ने पूछा। युनमिंग ने कहा, बहुत तीव्र है लेकिन अजीब है, दिशा स्पष्ट नहीं है, शायद कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाली है। याली गंभीर हो गईं। और आप दिशा भी महसूस नहीं कर पा रहे? अभी नहीं, लेकिन ये अब तक की सबसे मजबूत अनुभूति है। अगर कोई आपदा आने वाली है तो वो बहुत बड़ी होगी। याली ने गहरी सांस ली। हमें क्या करना चाहिए? हमें फेडरेशन को सूचित करना होगा और सभी श्रेक शिष्यों को सतर्क रहने का आदेश देना होगा। तांग वुलन ध्यान से जागा और खुद को पूरी तरह तरोताज़ा महसूस किया। उसके मार्शल वॉल के दूसरी बार जागृत होने और 2 शक्ति भंवर बनने के बाद उसकी साधना की गति बहुत तेज हो गई थी। अब वो हर दिन अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये सुधार सिर्फ उसकी सोल पावर तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पर्पल डेविल आइज जैसी क्षमताओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी। उसके ब्लडलाइन पावर भंवर के बनने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी।